अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे मशरिक़े वुस्ता पर जंग के साए। ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल बरसाकर ऑपरेशन बशार अल फतह का आगाज कर दिया है। कतर और इराक में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया। दोहा में अल उदैद एयरबेस पर 6 मिसाइल फायर किए गए। एयर डिफेंस सिस्टम फाल, आसमान धमाकों से गूंज उठा। इराक में भी ऐन उल असद बेस को हदफ बनाया गया। मशरिक़ वुस्ता में जंग का खतरा बढ़ गया। ईरान का अमरीका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत उल फतह का आगाज। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी ईरान ने मिसाइल ताक दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने कतर और इराक में कायम अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में वाक़े अल अदीद एयरबेस पर 6 मिसाइल फायर किए गए। दोहा में धमाकों की गूंज सुनाई दी, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम फौरी तौर पर फाल कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी फिजाई हमलों से पहले कतर ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी थी, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपने एयर स्पेस को फौरी बंद कर दिया। इराक में भी अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया, जिसकी तस्दीक इसराइली मीडिया ने की है। ईरानी पासदाराना इनकलाब के तर्जुमान ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है, अल अदीद एयरबेस अमरीकी फिज़िया का हेडक्वार्टर और मगरबी एशिया में अमरीका का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक असासा है। कार्रवाई वाशिंगटन और इसके इत्तेहादियों के लिए खुला पैगाम है। उत्तर अमरीका और बरतानिया ने कतर में मौजूद अपने शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। खत्ते में जंग के बादल मज़ीद गहरे हो चुके हैं। ईरानी हमले के बाद कतर ने जवाब देने का हक महफूज रखने का ऐलान किया है। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान के इस इकदाम से खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँचा है। वजारत दिफा के मुताबिक कतर के फ़िज़ाई हदूद और अहम इलाके मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, जबकि ईरानी फ़िज़ाई हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ़िज़ाई दिफा ने कतर में अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाने का और मिसाइल हमले को कामयाबी से रोक देने का और इस हमले के नतीजे में कोई हलाकत न होने का ऐलान किया है। ईरान के कतर में अमरीकी अड्डों पर हमले, अमरीका भी मुतहरिक हो गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में मौजूद हैं, जहां वो सेक्रेटरी दिफा और ज्वाइंट चीफ्स के साथ सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि अल उदैद एयरबेस पर कार्रवाई ईरानी फोर्सेज ने की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। ड्रोन्स और मिसाइलों को हदफ बनाया जा रहा है। अरब मीडिया ने दावा किया है कि शाम में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन का कहना है कि वो खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। उधर ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि हमले की शिद्दत अमरीकी हमले के बराबर रखी गई थी ताकि तवाज़ुन कायम रखा जा सके। काउंसिल के मुताबिक ईरान का ये हमला कशीदगी कम करने के पैगाम के तौर पर किया गया है। उधर सऊदी अरब की ईरान की जानिब से कतर पर मिसाइल हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब के मुताबिक कतर के खिलाफ ईरानी जाहियत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कतर के खिलाफ ईरानी जाहियत नाकाबिल कबूल और बिला जवाज़ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ख्वाहिश है कि खित्ते की सूरत हाल मज़ीद कशीदगी की तरफ ना जाए। उन्होंने ईरान के मिसाइल हमलों को अमरीका के लिए एक वाज़ेह पैगाम करार देते हुए कहा है कि ईरान ने बावर कराया है कि वह जवाबी कार्रवाई की मुकम्मल सलाहियत रखता है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि ईरान की जानिब से पेशगी इत्तला देना जाहिर करता है कि वो मामले को इंतहा पसंदी की तरफ नहीं ले जाना चाहता। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की क़यादत के लिए एक अहम मौका है कि वो सिफारती कोशिशों के ज़रिए कशीदगी को कम कराए। हमारी है कि ये सूरत हाल जो है ये बिगड़े ना और एस्केलेशन जो हो चुकी है उससे ये डी एस्केलेट हो। ईरान जो है उसने एक मैसेज दिया है और मैसेज उसने अमेरिका को दिया है कि भाई ये इतनी भी कोई गई गुजरी बात नहीं है। अगर आप हमारे ऊपर इस तरह से जो है वो हमलावर होंगे, हमें रिटेलिएट करने रिस्पॉन्ड करने की जरूरत ताकत है और हम करेंगे। लेकिन इस दफा उन्होंने जब ये प्री इन्फॉर्म कर दिया, फिर आगाह कर दिया, तो उसमें फिर ईरान का ये रुझान जो है या ये सोच जो है ये सामने आती है कि वो इस मामले को उस इंतहा तक नहीं ले जाना चाहते। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है अब इसके लिए ये एक बड़ा अहम मौका है कि वो इसमें एक ऐसा रोल अदा करें कि दोनों तरफ जो है वो डिप्लोमेटिक सफारतकारी के जरिए गुफ्तगू के जरिए किसी ऐसे एक पॉइंट पे ले आया जाए कि जहाँ पे आके जो है ये
सीज फायर हो जाए। ईरानी मिसाइल हमलों के बायस कतर जाने वाले लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम का तैयारा बहरीन में हंगामी तौर पर लैंड कर गया। लेबनानी हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ईरानी हमले के वक्त कतर के दौरे पर थे, ताहम कतर की फ़ज़ाई हुदूद बंद होने के बायस तैयारे का रुख बहरीन की जानिब मोड़ना पड़ा। बहरीनी हुकाम ने वज़ीर आज़म की बहरीन में मौजूदगी की तस्दीक करते हुए बताया है कि ईरानी हमलों के बाद बहरीन ने भी एहतियाती तदाबीर के तहत अपनी फ़ज़ाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद कर रखी। खलीज फारस की कशीदगी की बायस पेश नज़र PIA ने अपने फ़िज़ाई ऑपरेशन हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र महदूद कर दिए हैं। पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई जाने वाली तमाम परवाज़ें आर्जी तौर पर मनसूख कर दी गई हैं। PIA के एलामी के मुताबिक ये फ़ैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बायस किया गया है और हालात मामूल पर आते ही परवाज़ें बहाल कर दी जाएंगी। मुतासरा मुसाफिरों से दरख्वास्त की है कि अपनी परवाज़ों से मुताल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात PIA कॉल करके हासिल की जा सकती है। रिजर्वेशन डिपार्टमेंट ने बुकिंग को मुतबादिल परवाज़ों पर मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है, जबकि तर्जुमान PIA ने ज़हमत और माजरत करते हुए कहा है कि मुसाफिरों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। ईरान की जानिब से खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफारतखाने ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। दुबई में कायम मकाम पाकिस्तानी सफारतखाने ने हिदायत की है कि तमाम पाकिस्तानी शहरी UAE में किसी भी मुमकिन ख़तरे से बचने के लिए अहम फ़ौजी इलाकों से दूर रहें और महफूज पनागाहों में क़याम करें। सफारतखाने ने कहा है कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और शहरियों से अपील की गई है कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर सफारतखाने या काउंसिल खाने से रब्ता करें। सऊदी अरब और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता हुआ। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कशीदगी में कमी लाने के लिए सिफारती कोशिशों को तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरान के कतर और इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल हमले। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं, 7% कमी रिकॉर्ड। बरतानी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $71 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI के नर्ख $68 फ़ी बैरल हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।